नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त मैं कैमूर पहाड़ी पर स्थित पिपड़ी पंचायत अंतर्गत, पिपड़ी पंचायत में पड़ता है सर, पिपड़ी पंचायत अंतर्गत बरकट्टा बाजार में हूं। और बरकट्टा बाजार में आप देख सकते हैं कि इस वक्त की तस्वीर जो बिहार सरकार में प्रतिबंधित चीज है यहाँ पे लिया जाता है। हालांकि इन आदिवासी लोगों के लिए यह एक ऐसा साधन है, आय का एक प्रमुख साधन है, लेकिन सरकार द्वारा प्रतिबंधित रहने के कारण लोग चुप्पे छुरे लेते हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं। जी नमस्कार, बेचली रहुआ, क्या बेचली? फुगली है फुगली फुगली कैसे किलो? 20 रुपया। 20 रुपए किलो। जबकि आप जान सकते हैं कि औषधियों पौधा का इस तरह से मांग होता है, लेकिन सरकार प्रतिबंधित करके रखा है, इसलिए इस गरीब को 20 रुपए किलो बेचना पड़ता है। जबकि आप जाइएगा अगर कहीं 20 रुपया के लेने तो 10 ग्राम और 5 ग्राम मिलता है। चलिए हम इनसे बात करते हैं, खजांची महोदय से। जी नमस्कार। नमस्कार। आंवला कैसे ले रहे हैं? वहाँ जाए। आंवला कैसे ले रहे हैं? वही बताएंगे। आंवला कैसे ले रहे हैं? आंवला कैसे ले रहे हैं? 100 रुपया। 100 रुपए। और हरे बहरा, हरे का क्या रेट है? हरे का 20 रुपया है। महुआ? महुआ नहीं लेते हैं। अच्छा, महुआ नहीं लेते हैं। ना। और क्या क्या लेते हैं सर? यही जो वन में होता है, मुख्य जीविका वनवासियों का यही है, वन संपदा है। ठीक है सर, मैं बात कर रहा सुन हूँ। लीजिए। हाँ हाँ। सरकार द्वारा जो रैयती भूमि में है उसका खरीद बिक्री का कोई व्यवस्था नहीं बनाया है। गरीबों का मुख्य जीविका महुआ हुआ, पियार हुआ, जंगी हुआ, हर्रे हुआ, भेला हुआ, सरकार, हाँ सरकार द्वारा हम नहीं लेते हैं, इसे आपको बता रहे हैं हम। सरकार द्वारा इस पर कोई ठोस कदम उठाया जाए। समझ रहे हैं आप क्या क्या लेते हैं? रैयती भूमि जो पैदा होता है, हर्रा बहेरा जंगी, यही सब लेते हैं हम लोग। हरे बहरा हाँ, वन सेंचुरी के अंतर्गत। आप किस आधार पे इसको प्रूव करते हैं कि यह वन से आया है या फिर रैयती जमीन का आया है? किसानों द्वारा हम लोग पर दस्तखत करवाते हैं, अब मुखिया द्वारा सर्टिफाइड करवाते हैं। 20 रुपए जो बंधु ने क्या बेचा? क्या बुकली हर्रे का बुकली। हरे का बुकली। अगर खुला मार्केट में चला जाए, डेहरी सासाराम के मार्केट में, तो कैसे किलो है वो? वही 25 का होगा। और का 25 का होगा। हाँ। जबकि हम एक बार अभी हाल में हम गए थे, दवा के लिए आवश्यकता थी, जी। तो हमको 25 रुपया का 100 ग्राम मिला था। महंगा दिया था आपको, आप हमारे यहाँ से ले जाइए, क्या दिक्कत है? आंवला कैसे बेच रहे हैं? आंवला 100 रुपया ले हैं लोग। मैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ और जानने का कोशिश करता हूँ। चाचा का बेचली रहुआ? का बेचे? तीजी है। तीज की। तीज की कैसे किलो? 50 रुपया। 50 रुपए। अच्छा, क्या चीज होता है तीज की? तो क्या तीज की क्या है? बेचने आप आते हैं यहाँ मार्केट में? क्या चलिए और भी लोग हैं। भैया नमस्कार। इस सच बाजार में क्या क्या बेचते हैं लोग यहाँ पे? हरे बहेरा और क्या बेचेंगे? जो भाव, मूल्य भाव है वो मिल पाता है लोगों को अपने? मिलता है बाजार में, मिल जाता है। चलिए हम इस भाई का भी शुक्रगुजार है जो इतने कष्ट में भी। और यहाँ पे भैया तीज की क्या है? क्या भैया? ये बोले कि तीज की क्या बेचे? तीसी 50 रुपया बेचा है। तीसी हमारे भभुआ में 52-53 का है बिहार में। अच्छा। और ये आंवला कैसे लेते हैं? आंवला भी 80 रुपया 85 रुपया, जैसे बाहर का रेट होता है उस हिसाब से। क्या चीज है? ये लाशा होता है, पेड़ में से छूटता है। ये कैसे लेते हैं? 20 रुपया 25 रुपया, जैसा बिक्री रहती है। गरीब लोग का, किसान का यही है। सब औषधीय चीज है ना, दवा वगैरह। जी। लेकिन जिस तरह से बिहार सरकार ने इसको प्रतिबंधित किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रतिबंधित बिहार सरकार किया है तो फिर गरीबों को जीविका दे। लेकिन आप तो खुले में दुकान लगा के ले रहे हैं। ना खुले में है, लेकिन किसान के लिए ले रहे हैं ना, किसान को जिला रहे हैं ना। सरकार जिलाए, फिर प्रशासन किसी तरह की दिक्कत नहीं करती आपको? प्रशासन करेगी, कहीं भी दिक्कत करती है। गरीब आदमी को फिर जिलाए सरकार। हर जगह जमीनी स्तर पर प्रशासन दिक्कत करता है। बिल्कुल दिक्कत करता है। यहाँ प्रशासन आएगा तो दिक्कत है उसमें। चलिए आपको दिखला दें कि यहाँ पे पेंटे का पेंटे नहीं सहती है, आंवला हरे बहेरे का जो भी है यहाँ पे खरीदारी करते हैं लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार इसको प्रतिबंधित नहीं करता तो किसानों को वह सही मूल्य मिल पाता। जो सही मूल्य नहीं मिल पाता है, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे देखिए, आप मेरे पीछे देखिए कि पूरा गाड़ी पे भर के लोग लाते हैं, लेकिन सही मूल्य इसलिए नहीं मिल पाता कि जो यहाँ पे लेने वाले हैं मनमानी ढंग से लोगों से लेते हैं कि कोई लेता नहीं है। एकलौता दुकान है, 10 रुपए का चीज अगर 2 रुपए में आपको देगा तो लेना ही पड़ेगा, बेचना ही पड़ेगा। चलिए और भी कुछ है, हम बात करते हैं।
कि आखिर यहाँ पे कौन कौन से सामान लाया जाता है सर? कौन कौन से बनवासी बेचते हैं लोग, क्या क्या बेचते हैं यहाँ पर? यहाँ पर यही सब महुआ प्यार। अच्छा, जो सही दाम मिलना चाहिए हाँ। बनवासियों के लिए यहाँ तो नहीं मिल पाता है, क्योंकि सरकार प्रतिबंधित कर दिया है, तो ये भी बेचारे चुपा चोरी लेते हैं। तो इन लोगों का क्या दोष है? सरकार का दोष- दोष है। सरकार का दोष मैं दोष इनको नहीं दे रहा हूँ, मैंने कहने का मतलब कि जो चीज सही दाम मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सरकार का ये रूल है, सरकार कोनो की माध्यम से अपना खरीद बिक्री करे अपना अच्छा रेट मिलेगा। देखिए, माजमा यह है कि अगर सही दाम मिलता तो इनका भी काम चलता तो चलता ही, लेकिन इन गरीबों का जो अभी बोरे में भर भर के लाते हैं वन औषधीय चीज, उनको अगर सही रेट मिल जाता तो फिर इनको भी रोजी रोजगार में सुविधा होता। अभी बोरा भर के लाए हैं, अब 20 गो 50 गो रुपया मिलेगा इनको, तो क्या फायदा होगा? अगर इसका सही रेट मिलता, लोग सरकार प्रतिबंधित नहीं करता, अरे इन लोग भी लाए हैं तो सही, कहीं ना कहीं अपने इनका निजी जमीन में से लाती है ना, जी निजी जमीन से लाती हैं। क्या चीज है इस बोरे में? बहेरा बहेरा कैसे लेते हैं? पूछे हैं कि 10 रुपये बोल रहे हैं। 10 रुपए बहेरा। आप देख लीजिए कि 10 रुपए, बेचारी गरीब बहन है, इसको मिलना चाहिए, लेकिन 10 रुपए बहेरा बेच के चली जाती है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सरकार के अंकुश के बाद इनका आय कम हो गया है, अगर यही चीज इनका बहेरा को खुला मार्केट में अगर आप जाइएगा किसी जड़ी बूटी के दुकान में, तो 100 रुपए किलो भी आपको बहेरा नहीं मिलेगा सूखा हुआ।